कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होता है। अजीब लग रहा है? नहीं लग रहा है? चलिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया, सम्मान दिया, जोरदार ताली बजाई, हल्ला मचाया, किसी ने माला पहनाई, किसी ने फूल डाले और इतना जबरदस्त वेलकम किया आप सारे लोगों ने। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आप लोगों से 10 से 15 मिनट बात करने वाला हूं। परमिशन है? सर ये आवाज सेट करो सर। परमिशन है? हम लोग 15 मिनट बात करेंगे तो मैं आपसे बस एक पॉइंट चाहता हूं। जब भी मैं आपसे बोलूं कि यस या नो, तो जो भी आपको लगता है यस बोलना तो यस बोलिए, नो बोलना तो नो बोलिए। क्योंकि हमें बोलना किससे है? हमें बोलना किससे है? जुबान से। और वो ऊपर वाले ने दी है, आया ना? और बोला जाता है जो ऊपर वाले ने दिया है, अगर उसका उपयोग तो अगर हम समय से कर लें तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला छीन भी सकता है। आया ना? कुछ लोगों के पास ये नहीं, जुबान नहीं होती है, वो बोलना चाहते हैं, लेकिन दो तरह के गूंगे होते हैं। एक गूंगा वो होता है जिसकी जुबान नहीं है, एक गूंगा वो होता है जिसकी जुबान है फिर भी नहीं बोल पाता है। तो जिसके जुबान नहीं है उसका तो चलता है, और जिसके जुबान है फिर भी नहीं बोल पाता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हो, ठीक है? मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा क्योंकि आप सारे लोग बोल रहे हो जो भी आप बोल रहे हो। तो मुझे ऐसी आशा है कि हम लोग जो भी 10 से 15 मिनट बात करने वाले हैं, आप मेरा साथ देने के लिए तैयार है? आया ना? सबसे पहले हमारे बीच में आज 1000 लोग आए हैं। आप सभी 1000 लोगों का वेलकम है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सुनील यादव जी को, जिन्होंने अब से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले हमारे साथ अपना कैरियर लगाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने सर को एक बार कॉल किया था और सर से ज्वाइन करने के लिए बोला था। सर उस समय गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। मैंने उनको फोन करके बोला कि सर ऐसे ऐसे प्लान है, बिजनेस है। तो इन्होंने बोला सर मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, मुझे भी कोई ऐसा रास्ता चाहिए जहां से मेरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उनको बोला सर रास्ता बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ चलिए, काम करिए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं काम तो करना चाहता हूं, लेकिन आपको कितना बड़ा एक्सपीरियंस है? तो उस समय मेरी भी नई ज्वाइनिंग थी, मेरी भी नई ज्वाइनिंग थी, तो मेरे को भी कोई ज्यादा खास अनुभव नहीं था। तो मैंने बोला सर मेरे को भी ज्यादा खास अनुभव नहीं है, तो मैं अपने अपलाइन से आपकी बात करवाता हूं। मैंने अपने अपलाइन से सर की बात करवाई और सर के साथ काम करने के लिए हमने प्लानिंग करी। सर ने अपनी ज्वाइनिंग लगाई और जैसा कि सर ने बताया कि मैं शुरुआत में सर के साथ रह के मैंने यहाँ पर काम किया है। मैं सर के साथ यहाँ पर रहता था। हम बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते थे, लोग मना करते थे क्योंकि मेरे पास भी कोई चेक नहीं थे उस समय पर, और लगातार हम लोगों को प्लान दिखाने ले जाते थे। सर के पास एक डिस्कवर बाइक थी उस समय पर। सर बाइक चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए हम जाते थे और लोग एक ही बात ज्यादातर बोलते थे कि हमें ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन हम लोग फिर भी लगे रहे और सर के साथ लोग आना स्टार्ट हुए। और लोग आते आते जो एक लेवल, एक नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा, अगर सबसे दमदार एक लेवल का नाम दिया गया है तो उस लेवल का नाम है डायमंड लेवल। मैं सर को अपनी कंपनी की तरफ से, अपने अपलाइनों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एचवीकेएस का बहुत बड़ा लेवल अचीव किया है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अकेला कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक किसी भी शख्स के पीछे एक सपोर्ट नहीं होती है, तब तक कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। यस या नो? तो सर के साथ सपोर्ट किया मैडम ने। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं स्टार्टिंग में रहा था सर लोगों के घर पे, तो मैडम उस समय पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी सर को। एक ही बात, सर बीच में लंच के लिए आते थे थोड़ी देर के लिए,
साइकिल से जाते थे और ड्रेस चेंज करते थे, बोलते सर रेडी हो, मैं बोलता था सर रेडी हूँ, तो मैडम को जल्दी जल्दी खाना बना के देती थी, सब जल्दी जल्दी खाना खाते थे और कई बार तो भूखे भी हम लोग गए फील्ड करने के लिए। तो मैडम ने बहुत ज्यादा साथ दिया है सर का, मैं चाहता हूँ एक बार मैडम के लिए भी जोरदार तालियां। साथ ही साथ बोला जाता है कि अगर पेरेंट्स का अगर साथ नहीं हो तो हमें कामयाबी तो मिलेगी, अगर पेरेंट्स का साथ नहीं है तो भी कामयाबी मिलेगी, अगर पेरेंट्स का साथ है, फैमिली का साथ है तो कामयाबी जल्दी मिल जाती है। यस या नो? तो सर की फैमिली ने सपोर्ट किया, सर के मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। सर ने उनसे बोला कि मैंने ऐसा काम कर लिया है, तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आपने ऐसा काम क्यों किया है, और सर ने लगातार काम किया। सर की जॉब से रिटायरमेंट होने में 6 महीने थे, लेकिन सर से हमारी बात हुई और सर ने मुझसे बोला कि सर मैं फुल टाइम आना चाहता हूं, मैं फुल टाइम आके बड़ा काम करना चाहता हूं। तो मैंने सर से एक ही बात बोली थी कि आपको सबसे ज्यादा भरोसा है कि आप फुल टाइम कर सकते हो? तो उन्होंने बोला सर सबसे ज्यादा मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं फुल टाइम कर सकता हूं और मैं फुल टाइम में बहुत जल्दी लेवल अचीव करूंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उनसे बात हुई, मैंने बोला सोच लो अभी भी। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली कि आप क्या बोलते हो कि मैं फुल टाइम आऊं या नहीं आऊं? तो मैंने उनसे ये वही वाली बात बोली थी जो सुनील यादव जी ने यहाँ पर बोली थी कि आप फुल टाइम आ जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आपकी प्रॉब्लम में सबसे पहले आपके साथ हम खड़े हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सर हमारे साथ फुल टाइम आ गए। 6 महीने पहले अगर ये 6 महीने और जॉब कर लेते तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता और जिंदगी भर पेंशन मिलती, हॉस्पिटल की सुविधाएं लाइफ टाइम मिलती। सोच के देखिए। लेकिन उन्होंने भरोसा किया अगर मैं 6 महीने नौकरी और करूंगा तो हो सकता है मेरे को वो अचीवमेंट ना मिले जो मुझे फुल टाइम आने के बाद मिलेगा। और सर फुल टाइम आए, सर ने काम करना स्टार्ट किया। सर ने अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूं। तो सर के मम्मी पापा ने एक ही बात बोली, जो आपका मन है वो करो, लेकिन एक ही बात याद रखना, गलत काम बिल्कुल भी मत करना। और अच्छा काम किया। और दोस्त, इस दुनिया में हम सभी ने जन्म लिया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी जन्म लेता है और हर आदमी दुनिया से जाता है। सबसे बड़ी बात वो है कि जीते जी अपने माँ बाप को सुनील सर की तरह सम्मान दिला के दिखाए, तब बड़ी बात होती है। आज सुनील सर ने अपने मम्मी पापा को जो सम्मान दिलाया है यहाँ पर, सोच के देखिए, ऐसा सम्मान उन लोगों के पास भी नहीं जिनके अकाउंटों में 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए पड़ा है। ऐसा सम्मान नहीं है लोगों के पास। ऐसा सम्मान उन लोगों के पास भी नहीं है जिनके पास 500-500 बीघा जमीन है। ऐसा सम्मान उन लोगों के पास भी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी पैदा हो रहे हैं। ऐसा सम्मान नहीं है जैसा आप लोगों ने भी देखा। आपने सुनील सर का सम्मान देखा, बड़ी बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेवल अचीव कर रहे हैं, सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ब्रॉन्ज बनेगा सम्मान मिलेगा, सिल्वर बनेगा सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है खुद सम्मान लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप को सम्मान दिलाना, वो इन्होंने दिला कर दिखाया। आप भी चाहते हैं कि आपके माँ बाप का सम्मान भी ऐसे ही हो? यस या नो? चाहते हैं सारे लोग? और दोस्त, ये चीज अगर नहीं चाहते हो ना, और ये नहीं चाहते हो कि हमारे माँ बाप को भी सम्मान ऐसा मिले, तो फिर मेरी नजरों में इंसान होना फिर बेकार है ना? फिर इंसानियत से हमारा भरोसा उठ जाना चाहिए। फिर हम इंसान किस बात के, अगर हम अपने माँ बाप को भी ऐसा सम्मान ना दिला पाए। तो उसी के साथ साथ बोला जाता है कि कोई भी आदमी काम करता है तो टीम के लीडर भी अच्छे होने चाहिए। और टीम में साथ दिया बहुत ही दमदार लीडर, जो हमेशा लक्ष्मण की तरह उन्होंने काम किया, हमेशा हनुमान की तरह उन्होंने उनके साथ काम किया, मिस्टर अजीत यादव जी ने। एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छा लेवल अचीव किया है, दमदार लेवल अचीव किया है। आज कंपनी का सप्लायर लेवल अचीव किया है। सोच के देखिए कि स्टूडेंट हमारे साथ आता है और सप्लायर लेवल अचीव करता है। आने वाले कुछ ही महीने के अंदर स्टार सप्लायर होने वाला है और अपने माँ बाप को सम्मान दिलाता है, अपने भाई को सम्मान दिलाता है, खुद सम्मान लेता है। दोस्त, कमा कितना भी लो मायने नहीं रखता जब तक एक बार सम्मान ना मिल जाए। और दोस्त, उनको सम्मान मिला है। और अभी हमारे बीच में आए
अभी बहुत सारे लीडर हमारे बीच में आए, कोई एमरल्ड आया, कोई प्लेटिनियम आए, कोई गोल्ड आए, सिल्वर भी आएंगे, ब्रॉन्ज भी आएंगे, लगातार लोग आ रहे हैं। विपिन सर भी यहाँ पर आए, राकेश सर भी यहाँ पर आए, बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को अचीवमेंट पे अचीवमेंट मिल रहे हैं, लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर मेरे पे भरोसा करके अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो क्या यहाँ बैठे हुए 1000 लोग कामयाब नहीं हो सकते? आया ना? आज के डेट में मेरे पास क्या है बड़ी बात नहीं है, मैं कहां से कहां पहुंच गया बड़ी बात नहीं है, मैंने कहां से स्टार्टिंग करी, मैं कैसे पहुंचा ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो लोग मेरे पे भरोसा करके आए, क्या वो वही है या आज बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं और आपके सामने दोस्तों कि वो लोग कहां से कहां पहुंचे हैं। मुझे अपने आप पे मेरा क्या अचीवमेंट है इसमें मुझे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आदत हो चुकी है इतना पैसा कमाने की, अब नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नए आए हैं, मैं फिर भी आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप सारे लोग मेरा नाम जान चुके हैं, सर बहुत देर से बता रहे थे। मेरा नाम अनुज शर्मा है और दिल्ली के पास एक जगह है ग्रेटर नोएडा, मैं वहां का रहने वाला हूं। अब से कुछ महीने पहले, लगभग 35-36 महीने पहले मैंने स्लीपलेस वेलनेस का प्लान देखा। जिस दिन मैंने प्लान देखा था उस दिन मेरे आर्थिक हालात जो होते हैं हालात तो मेरे बहुत ज्यादा डाउन थे। 10.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर और इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ था। मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 12,000 रुपए देने थे। उस समय में 12,000 रुपए की ज्वाइनिंग थी, मुझे 12,000 रुपए देने थे, लेकिन मेरे पास 12,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ था। और मैंने अपने अपलाइन से एक ही बात बोली थी, सर मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाई और मुझे बात समझ में आई और बात समझने के बाद मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया। और जैसे मैंने डिसीजन लिया तो अगले दिन मैंने 5% पे 12,000 रुपए उधार लेके स्लीपलेस वेलनेस को ज्वाइन किया था। क्या लेके? 12,000 रुपए उधार लेके, 12,000 रुपए कर्ज लेके मैंने स्लीपलेस वेलनेस को ज्वाइन किया था। और जब यहाँ पर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है तो अपलाइनों के माध्यम से एक बात बोली जाती है, अब आपको यहाँ पर एक पहला चेक लेना है। तो पहला चेक लेने के लिए आपको, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि सर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या करना पड़ता है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ता है पहली बार। कितने लोगों का? 2 लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। 2 लोगों को हमारी कंपनी के आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट हैं वो देने होते हैं। 2 लोगों को, 2 लोगों का नेटवर्क बनाना है, 2 लोगों को अपनी कंपनी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने हैं जो कि हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज पे काम करते हैं, खान पीन से होने वाली समस्याओं पे हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। तो मुझे ऐसे 2 लोगों की तलाश थी और बोला जाता है 2 लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आदमी लगा रहता है उसको 2 लोग पक्का मिल ही जाते हैं। तो मैं लगा रहा, मैं 2 लोगों को ढूंढता रहा कि कैसे कैसे जल्दी से जल्दी 2 लोग मेरे साथ आए। और 2 लोगों को ढूंढते 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 मुझे थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन मुझे 2 लोग मिल गए, जिसमें एक मेरे लेफ्ट में आया और एक मेरे राइट में आया। और राइट में जो व्यक्ति आया, जो व्यक्ति मेरे साथ पहली बार ज्वाइन किया और जो मेरा राइट हैंड बना, उसका नाम कोई और नहीं, उसका नाम मिस्टर सुनील यादव है। पहली ज्वाइनिंग मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का, ज्वाइनिंग मुझे मिली इलाहाबाद में एक फोन कॉल के ऊपर। सोच के देखिए, फेसबुक के माध्यम से एक कॉल के ऊपर मुझे एक ज्वाइनिंग मिली। और जैसे मेरे लेफ्ट टाइट पूरे हुए, लेफ्ट टाइट पूरे होने के बाद फिर मैंने इन दोनों लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया। मैंने इनसे जो कमिटमेंट किया वो मैंने पूरा किया। जो मैंने लेफ्ट वाले से कमिटमेंट किया, जो मैंने राइट वाले से कमिटमेंट किया, मैंने वो कमिटमेंट पूरे किए और लोगों के साथ लगातार लगा रहा, लोगों के साथ लगातार चलता रहा। 2 लोगों की टीम से 4 की टीम हुई, 4 की से 10 की टीम हुई, 10 से 100 की टीम हुई, 100 से 1,000 की टीम हुई, 1,000 से 10,000 पहुंचे, 10,000 से 20,000 पहुंचे, 30 से 40,000 पे गई, 40 से 60 पहुंचे, 60 से 80 पहुंचे और 80 से आज 1 लाख से ज्यादा की टीम आज मेरे साथ काम करती है। कितने लोग? 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा की टीम। लेकिन शुरुआत में कितने लोग नहीं आ रहे थे? 2। मैं आप पर भरोसा देना चाहता हूं कि किसी आदमी के साथ अगर 2 लोग नहीं आ रहे हैं आज, अगर वो लगा रहता है तो 1 लाख भी आ सकते हैं, ये भरोसा करना पड़ेगा। आया ना? कर सकते हैं। अगर मेरे साथ 2 लोग नहीं आ रहे थे, आए, मेरे साथ लोग नहीं बढ़ रहे थे, फिर बढ़ने लगे, मेरे साथ टीम नहीं बन रही थी, फिर
बनने लगी और करते करते 1 लाख मेरे साथ आ गए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे जैसे यहाँ पर आप सारे लोग मेरे जैसे ही हैं। मेरे जैसे का मतलब समझ रहे हो? मेरे जैसे का मतलब मैं भी हिंदुस्तानी और आप भी हिंदुस्तानी। आया ना? मैंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया और आपने भी जन्म लिया। मेरे पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे। आया ना? जब सब कुछ मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। पहला भरोसा, अगर मैं 2 की टीम बना सकता हूं तो आप 1 लाख की भी बना सकते हैं। भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? बनता कैसे है? 2 से 1 लाख की टीम बनती कैसे है? जब हम 2 लोगों को समझा सकते हैं तो 1 लाख को भी समझा सकते हैं। आया ना? क्योंकि 2 लोगों को समझाने में मेहनत लगती है, 2 को समझाने में मेहनत लगती है, लेकिन जैसे 2 समझ जाते हैं, 2 के माध्यम से 2, 2 के माध्यम से 4, 4 के माध्यम से 10, 10 के माध्यम से 100, 100 के माध्यम से 1000, 1000 के माध्यम से 1 लाख भी लोग हो जाते हैं। आया ना? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने सिर्फ सुनील यादव जी को ज्वाइन कराया था और सुनील यादव जी बोल रहे मेरी 25,000 लोगों की टीम है। मैंने 25,000 को ज्वाइन नहीं कराया, मैंने 1 को ज्वाइन कराया था। सोच के देखिए। बोला जाता है अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अमीर बनने के लिए आपको कुछ करें या ना करें, अगर